गाइज ग्रुप में बहुत सारे लोगों की मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि जब से ये स्पैम अपडेट आया है गूगल का, तब से लोगों की पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। और पहले भी ये बहुत सारे बार मैंने मैसेज देखे हैं कि लोगों की पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, जो भी हमारे ब्लॉगर्स भाई हैं। तो मैंने एक दो ग्रुप में देखे और अपने ग्रुप में भी देखा, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूँ। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो भी सीखा है इंडेक्सिंग, पोस्ट इंडेक्सिंग में, वो बता रहा हूँ, वो सभी स्टेप बता रहा हूँ। और उनसे गारंटी तो नहीं देता 100% की, लेकिन 95% मैं ये कहता हूँ कि हर एक पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसी वेबसाइट को भी इंडेक्स करवाया है जो इंडेक्स हो नहीं रही थी और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको भी इंडेक्स करवा चुका हूँ इन टेक्निक्स के थ्रू। तो बस आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और जो भी मैं स्टेप बताऊँ, 4 से 5 या फिर 6 स्टेप हैं। इन 6 स्टेप को फॉलो करोगे तो 100% आपकी यार कोई भी पोस्ट है इंडेक्स हो जाएगी, मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप इन सभी स्टेप्स का फॉलो करो, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में बोलूँ उनको स्टेप, जो भी वो स्टार्टिंग वाले स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हो ना, उन्हीं से काम चल जाएगा और उनसे ही इंडेक्सिंग होने लगेगी। ये बेसिक है। और जब बिल्कुल भी नहीं हो रही हो आपकी पोस्ट इंडेक्स, तो आप लोगों को एडवांस यूज़ करना पड़ेगा। आप खुद ही समझाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इंडेक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को देखने के लिए, आपकी भी ब्लॉगर या फिर किसी वेबसाइट के अंदर पोस्ट इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही, तो इन कुछ रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये है कि आपको आपकी फ्रीक्वेंसी, जो पोस्ट डालने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो मैनेज करनी होगी। पब्लिशिंग टाइम को एक ऐसा टाइम सेट करना होगा जो डेली आप पोस्ट कर सको या फिर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी से कर सको। अगर आपको डेली पोस्ट करना है तो आप एक निश्चित टाइम के ऊपर वो पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो और शेड्यूल करके वो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं मॉर्निंग में ही डालता हूँ बेसिकली 7 बजे, तो वो ठीक रहता है मेरे लिए। नीश के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप मंथली पोस्ट डाल रहे हो या फिर वीकली डाल रहे हो, तो उनमें भी एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं किसी भी दिन और किसी भी टाइम, मतलब रात में भी दिन में भी कोई भी टाइम पर डाल देते हो ना, वो नहीं करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 यही था कि आप लोगों को शेड्यूल और फ्रीक्वेंसी मैनेज करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ये है, आपका जो पोस्ट जैसे ही लिख जाता है या फिर आपका सबमिट हो जाता है, मतलब आपका जो पोस्ट है ना पब्लिश हो जाता है, उसके तुरंत बाद या फिर कुछ देर बाद आप लोग उसको मैन्युअली सर्च कंसोल में डालिए उसका यूआरएल, जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल होता है सर्च कंसोल के अंदर गूगल सर्च का। तो अगर आप उसमें डालते हो, ये सिर्फ 15 पोस्ट आप लोगों को डालनी है स्टार्टिंग की। अगर आप डेली पोस्ट करते हो तो डेली 15 पोस्ट आपको मैन्युअली जाके गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करानी है, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। वहाँ इंडेक्स तुरंत नहीं होती, वो बस रिक्वेस्ट जाती है बोट को और बोट आके फिर वहाँ से इंडेक्स करता है, ठीक है। और ये 15 दिनों तक चलेगा। अगर आप 15 दिन डेली पोस्ट कर रहे हो तो 15 दिनों तक, और अगर आप वीकली या फिर मंथली करो तो फिर 15 पोस्ट तक, ठीक है। 15 पोस्ट तो आपको सबमिट करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों की पोस्ट रेगुलर सबमिट होने लगेगी। आप लोगों को मैनुअली जाके नहीं करना पड़ेगा कोई भी पोस्ट को इंडेक्स। ये मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत बार, बहुत ही बार हुआ है मेरे साथ। 1 से 2 साल मैंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर वर्क किया है। तो मैं समझ चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी और जो मैनुअली इंडेक्सिंग का होता है 10 से 15 दिन ही करना पड़ता है। फिर अपने आप गूगल समझ जाता है। गूगल के जो बोट्स होते हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 ये है कि उन पोस्ट में इंटरनल लिंक कर दो, जो मतलब आपकी जो पोस्ट पहले से ही रैंक है ना, या फिर जो पोस्ट पहले से ही इंडेक्स हैं, तो उनमें उन पोस्ट को इंटरनल लिंकिंग के थ्रू डाल दो जो इंडेक्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, जो इंडेक्स पोस्ट नहीं हो रही है ना, उसको उस पोस्ट में डालना है जो इंडेक्स हो चुकी है, ठीक है। और यही करना है। और इसके बाद आपको वो सेव कर देना है, अपडेट कर देना, ठीक है, उस पोस्ट को। इन 3 स्टेप से आपकी लगभग 95% पोस्ट इंडेक्स हो जाएंगी। अगर फिर भी आपके पोस्टिंग में वो पोस्ट में इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही ना, तो रूल नंबर 4 ये है कि बैकलिंक क्रिएट करो उनके लिए, जो भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। बैकलिंक का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो भी पोस्ट जहाँ से भी आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, वो पोस्ट या फिर वो वेबसाइट का वो पेज इंडेक्स होना चाहिए गूगल के ऊपर, वहीं से बैकलिंक क्रिएट करना, अदरवाइज़ कहीं से मत कर देना, ठीक है।
तो ये अगर बैकलिंक क्रिएट कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें आपकी पोस्ट इंडेक्सिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वेबसाइट का नाम बता दूंगा, डाल दूंगा, जिनका यूज़ करके आप अपनी पोस्ट को पिंग कर सकते हो। नॉर्मली ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, मगर आप जब आपकी पोस्ट बिल्कुल इंडेक्स ही नहीं हो रही बैकलिंक बनाने के बाद भी, और जो मैंने ऊपर कुछ रूल बताए हैं, तो उनके बाद भी अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है ना, तो आप किसी भी पोस्ट को जो भी पोस्ट आपकी इंडेक्स नहीं हो रही उसको जाके पिंग कर सकते हो। जो मैं वेबसाइट डिस्प्ले के ऊपर भी आ रही होंगी वो वेबसाइट, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। और पॉइंट नंबर 6 ये है कि चेक करो कि आपके जो पोस्ट है, जो भी पोस्ट कर रहे हो आप, उसमें नो इंडेक्सिंग का कोई टैग तो नहीं लगा। अगर ये लगा होगा ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी कि ये ऊपर जो मैंने जो भी बताए स्टेप या फिर रूल्स कुछ भी फॉलो नहीं कर पाओगे, मतलब इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर आपकी पोस्ट के अंदर नो इंडेक्सिंग का टैग लगा या फिर वेबसाइट के अंदर ही लगा पूरा, तो कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी करोगे ना, जाके गूगल में सर्च मैन्युअली जाके इंडेक्स करवाओ, कुछ भी कर लो, फिर भी नहीं होगी। तो आप लोगों को ये चेक करना ही है कि आपके जो पोस्ट है ना उसके अंदर इंडेक्सिंग, जो इंडेक्स का टैग लगाओ वो नो इंडेक्स का नहीं होना चाहिए, डू इंडेक्स या फिर इंडेक्स का होता है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं रहा मुझे, लेकिन नो इंडेक्स का नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ये नो इंडेक्स का टैग नहीं लगा होता है किसी वेबसाइट के ऊपर, इंडेक्सिंग का ही लगा होता है। अगर आपने लगाया है या फिर मिस्टेक से अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है ऐसा, तो आप ये फिक्स कर सकते हो और उसके बाद आपकी पोस्ट इंडेक्स होने लगेंगी। तो यही कुछ रूल्स थे जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर आपकी फिर भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही ना, तो फिर मुझे कमेंट करना या फिर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे अगर हो सके तो। और भाई अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो मुझे भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी अभी ब्लॉगिंग सीख ही रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस आया है 2 से 3 साल में। तो अगर आप ब्लॉगिंग मतलब हम लोगों का सभी का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें बहुत सारे लोग हैं, लगभग 24 लोग हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, 24 भी बहुत सारे ही है मेरे लिए। उनको अगर आप मेरे ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपकी भी हेल्प होगी और भी जो बाकी के सारे लोग हैं उनकी भी हेल्प होगी। अगर आपको कुछ पता है तो यार सीखो और सिखाओ। ब्लॉगिंग में यही होता है कि नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको हम लोगों को सीखना होता है। तो किसी की आप अगर हेल्प करोगे तो लोग भी आपकी हेल्प करने आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जिनकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ना। हमारे ग्रुप के अंदर मैसेज करना है आप लोगों को, विद प्रैक्टिकल वीडियो बना सकता हूँ मैं इसके ऊपर। और अगर उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो कोई नहीं सॉल्व कर रहा है तो हम उनसे बात करके हम पर्सनली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय।